हाय नमस्कार दोस्तों, एक और लर्निंग वीडियो में आप सभी लोगों का स्वागत है। आज हम बात करेंगे मूविंग एवरेज के बारे में कि मूविंग एवरेज को हम किस तरीके से ट्रेड करते हैं, उसके क्या लेवल्स होते हैं, हमें कहाँ पे यूज करना चाहिए और किस जगह पे यूज करेंगे तो वो बहुत अच्छे से वर्क करेगा और उसमें आप हमेशा प्रॉफिट बना के ही जाओगे। देखो, कोई चीज मान लो कि अगर मूविंग एवरेज, सपोर्ट रेजिस्टेंस, ट्रेंड लाइन का सपोर्ट रेजिस्टेंस, जो भी आप जैसे मान लो कि अगर आपका कोई सेटअप है तो एक सेटअप कंटिन्यू नहीं बनता रहता है। कभी कभी मार्केट रेंज में रहता है, तो रेंज में मार्केट को किस तरीके से ट्रेड करना है, तो आपके पास कम से कम नहीं तो 3-4 सेटअप तो होने चाहिए जिसपे आप हमेशा काम कर सकें। काम करने का मतलब कि जैसे मान लो अगर ट्रेंड लाइन का सपोर्ट रेजिस्टेंस या आपको वो चीजें नहीं बनती दिख रही हैं, तो आपके पास 2-3 सेटअप ऐसे होने चाहिए कि जिसपे आप कंटिन्यू ट्रेड ले सकें। जैसे मेरे 2-4-6 सेटअप हैं, तो मैं इसको देख करके ना उसको करता रहता हूं। तो मेरे पास सेटअप हैं और बहुत अच्छे अच्छे सेटअप हैं जिनको मैंने उन पे मैं ट्रेड करता हूं। और कोई भी सेटअप है, मैं सेटअप को करीब 30 से 40, 50, 60 बार मैं उस सेटअप पे ट्रेड लेता हूं। ट्रेड लेने के बाद में फिर जो है उसमें क्या गलतियां रहती, फिर उसको सुधार करके फिर जो है हम उसको अपनी ट्रेडिंग लाइफ में अपने इम्प्लीमेंट करते हैं। तो मूविंग एवरेज को किस तरीके से ट्रेड किया जाता है, उसका रीजन क्या है, उसको कहाँ पे ट्रेड करेंगे तो हमको अच्छा पैसा उससे हम बना पाएंगे, तो उन सब चीजों के बारे में देखेंगे, सीखेंगे। तो हमेशा एक चीज ध्यान रखो कि जब मूविंग एवरेज को किस जगह पे 5 MM मूविंग एवरेज को हमें उस जगह पे यूज करना चाहिए जहां पे मार्केट बायर को पैसे मिल चुके हो, मार्केट फुल बुलिश मोमेंटम में हो। बुलिश मोमेंटम में जाने के बाद चलो मैं इस पे दिखाता हूं कि उसको किस तरीके से यूज करते हैं। तो मान लो कि यहाँ पे मैं दोनों चीजें डाउन साइड में मूविंग एवरेज को किस तरीके से यूज किया जाता है और आप ट्रेंड में मार्केट के मूविंग एवरेज 5 MM मूविंग एवरेज को किस तरीके से यूज किया जाता है, तो दोनों चीजें इस वीडियो में बता देंगे। और वीडियो को पूरी वीडियो देखा करो। पूरी वीडियो देखने से ये रहता है कि चीजें आपकी समझ में आएंगी। आधी वीडियो देख के जाओगे तो आप कुछ की पॉइंट्स मिस कर दोगे, क्योंकि मैं कोई चीजें एग्जैक्ट तुरंत सारी चीजें नहीं बता सकता हूँ। तो जब तक आप पूरी वीडियो देखोगे नहीं तो उसके बारे में आपको आधा अधूरा ज्ञान मिलेगा, और आधा अधूरा ज्ञान को अगर अपनी ट्रेडिंग लाइफ में अगर आप इसको इम्प्लीमेंट करोगे तो हमेशा लॉस ही होगा। तो चीजों को देखो कि मैं किस तरीके से बताता हूँ, क्या चीजें हैं। मान लो कि मार्केट यहाँ से मूविंग एवरेज, आज हम बात करेंगे मूविंग एवरेज को किस तरीके से हम यूज करते हैं। मूविंग एवरेज, इसको हम शॉर्ट में भी लिखते हैं 5 MM, ठीक है। तो ये मान लो कि आज हम मूविंग एवरेज के बारे में, मूविंग एवरेज को किस तरीके से यूज किया जाता है। तो मान लो मार्केट कंटिन्यू ऊपर की तरफ जा रहा है, धीरे धीरे करके मार्केट ऊपर की तरफ जा रहा है, और यहाँ पे जब ये मार्केट जब ऐसे ऊपर की तरफ जाता रहता है, तो देखो मूविंग एवरेज को यूज करने का, मार्केट में बायर को पहले पैसे मिल जाने चाहिए। जो बाइंग करके गया है वो फुल बुलिश मोमेंटम में रहता है। और यहाँ पे अगर कोई मान लो जैसे मार्केट धीरे धीरे करके डेली टाइम फ्रेम पर भी देख सकते हो, 1 आवर पे भी देख सकते हो, और 15 मिनट पे भी देख सकते हो, और 5 मिनट पे भी देख सकते हो। इन ज्यादातर बड़े टाइम फ्रेम पे ये देखना होता है कि मार्केट किस जगह पे पहुंच चुका है, वो अपने रेजिस्टेंस के पास पहुंच गया। अगर मान लो कि यहाँ पे जब मान लो कि कंटिन्यू मोमेंटम में मार्केट ओवर स्टेंट हो गया है, और जब मार्केट ऊपर की तरफ जाने के बाद में यहाँ पे मान लो कि अरे भाई कहीं से गया होगा तो कहीं गिरा भी होगा, तो यहाँ से फिर डाउनफॉल आया होगा। तो ये मान लो कि अगर ये रेजिस्टेंस है, अगर ये रेजिस्टेंस के पास में मार्केट आता है, यहाँ पे अगर आप 5 MM मूविंग एवरेज को यूज करोगे। 5 MM मूविंग एवरेज का मतलब होता है सिंपल मूविंग एवरेज। एक ये इंडिकेटर है, तो इसमें इसकी सेटिंग जब आप देखोगे तो ज्यादातर 9 करके रहता है, तो इस सेटिंग को जाकर के आप चेंज कर लेना, वहां पे 5 लिख देंगे तो
5 MA हो जाएगा। 5 MA का मतलब होता है कि वो 5 कैंडल के ट्रेंड को आइडेंटिफाई करता है। तो जिस टाइम फ्रेम पे आप जाते रहोगे वो उसी हिसाब से वो चेंज होता रहेगा। तो इन चीजों को ध्यान में रखना। अब मार्केट मान लो कि धीरे धीरे ऊपर गया, ऊपर जाने के बाद यहाँ पे एक रेजिस्टेंस है। अब ऊपर रेजिस्टेंस के साथ में कभी कभी रेजिस्टेंस नहीं रहता, तो एक साइकोलॉजिकल सपोर्ट होता है। जैसे 73,000 मान लो, 73,000, 73,500 मान लो, ये सब एक साइकोलॉजिकल सपोर्ट रेजिस्टेंस होते हैं। तो जब मार्केट मान लो कि यहाँ से कंटिन्यू मोमेंटम में जा रहा है, यहाँ पे अब हमें अगर मान लो हमको ट्रेड करना, डेली टाइम फ्रेम पे देख लिया कि यहाँ पे एक रेजिस्टेंस है, और जब यहाँ पे हमें दिख गया कि यहाँ पे एक रेजिस्टेंस है और रेजिस्टेंस के पास जब मार्केट गया, तो यहाँ पे जब हम 5 MA मूविंग एवरेज का यूज करेंगे तो हमें छोटे टाइम फ्रेम पे जाना पड़ेगा, जैसे कि 5 मिनट। जब 5 मिनट पे जाओगे तो वहां पे आपको एम पैटर्न टाइप का जब दिखेगा, तो जैसे इस लो को ब्रेक करता है तब हम यहाँ पे एंट्री लेंगे। और ये 5 MA एम पैटर्न के कंफर्मेशन में भी चलता है। तो मान लो कि वो 5 MA यहाँ पे आया रेजिस्टेंस के पास, और रेजिस्टेंस के पास में जैसे ही वो ऐसे आने के बाद में ऊपर गया, ऊपर जाने के बाद जब नीचे ब्रेक करेगा तो यहाँ पे हम अपनी एंट्री बना लेंगे। यहाँ पे हमारी एंट्री हो जानी चाहिए, और इसका हाई जो रहता है वो हमारा एसएल हो जाता है। तो 5 MA मूविंग एवरेज को जब यूज करते हैं तो मार्केट में ये देखते हैं कि मार्केट धीरे धीरे करके ये रैली रहती है, मान लो ये डेली टाइम फ्रेम पे कंटिन्यू 2, 4, 5, 6 दिन गया, तो इसको डेली टाइम फ्रेम पे, अब इसी जो कैंडल्स को बनाए हैं, जब इसको आप देखोगे 15 मिनट पे, मिनट में देख लो, 5 मिनट में देख लो, 5 मिनट में भी देखने के बाद मार्केट अगर कंटिन्यू मोमेंटम में ऊपर की तरफ गया है और रेजिस्टेंस के पास जब पहुंच जाएगा, तो यहाँ पे जब आप 5 MA को लगा करके यूज करोगे, देखो 5 MA हो, कोई भी हो, सपोर्ट हो, रेजिस्टेंस हो, वो तभी वर्क करता है जब मार्केट में बायर को पैसा मिल जाता है। जैसे मान लो यहाँ पे आप ट्रेंड में जा रहा है, तो जब बायर को पैसा मिलेगा तभी तो वो प्रॉफिट बुकिंग करेंगे, और जब वो प्रॉफिट बुकिंग करते हैं तो वहां पे ये सब सारी चीजें यूज किए जाते हैं 5 MA, वहां पे फिर सारी चीजें जो है वर्क करती हैं। तो जब मान लो कि यहाँ से मार्केट ऊपर गया, ऊपर जाने के बाद वो रेजिस्टेंस है, क्योंकि अगले को भी दिख रहा होता है कि यहाँ पे रेजिस्टेंस है, तो यहाँ पे वो वहां पे बैठा रहता है, वो देखता रहता है कि यहाँ पे मार्केट क्या कर रहा है, क्या कंडीशन बन रही है। लेकिन ज्यादातर वहां से मार्केट डाउनफॉल देता है। तो जब आप 5 MA का यूज करेंगे तो मार्केट धीरे धीरे जो ये रैली रहती है 15 मिनट या 5 मिनट पे, तो इसका 0.5% करेक्शन कर देता है। जनरली ऐसा मैंने देखा है कि वो कर देता है। तो ये 0.5% का अपना टीपी लगा लेना। टीपी मतलब टारगेट। तो जो ये यहाँ तक आप है कि 5 MA कोई चीजें वर्क नहीं करती हैं, देखो कोई आपका जब सेटअप रहता है तो सेटअप बनेगा, तब आप जब एंट्री लोगे तो आपको उसमें पैसा बनेगा। आप कहीं भी कोई भी चीज को अगर यूज करोगे तो वो चीजें वर्क नहीं करेंगे। जब वर्क नहीं करेंगी तो आपका माइंडसेट डेवलप नहीं होगा। तो चीजों को समझ करके उसको किस जगह पे यूज करोगे। देखो हर चीजें वर्क करती हैं। बहुत सारे लोग, कोई सपोर्ट को ट्रेड करता है, कोई रेजिस्टेंस को ट्रेड करता है, कोई सेलिंग ही करता है, वो सेल साइड की अपॉर्चुनिटी ढूंढता है, कोई बाइंग साइड की अपॉर्चुनिटी ढूंढता है। तो सबका अपना पॉइंट ऑफ व्यू होता है। तो तुम्हारा क्या पॉइंट ऑफ व्यू है वो आपको ढूंढ के इसमें से निकालना पड़ेगा कि आपको किस तरीके से वर्क कैसे करती है। तो जब मान लो कि 5 MA को अगर आप यूज कर रहे हो तो मार्केट 15 मिनट पे, देखो हमें ट्रेड करना है, हमें मार्केट में डेली टाइम फ्रेम पे देख लिया कि मार्केट रेजिस्टेंस के पास पहुंच गया है। मान लो कि ये रेजिस्टेंस के पास पहुंच गया है, तो रेजिस्टेंस के पास पहुंचने का मतलब ये नहीं कि हम डेली टाइम फ्रेम पे लगा के बैठे रहेंगे, तो डेली टाइम फ्रेम पे आपको वो चीजें दिखेंगी नहीं। तो हमें ट्रेड करना रहता है। तो 5 MA को हम अगर रेजिस्टेंस के पास जा रहा है तो वहां पे हम क्या करेंगे कि यहाँ पे छोटी मोटी प्रॉफिट बुकिंग होनी चाहिए, लेकिन कंटिन्यू मार्केट का ट्रेंड अप साइड में ही होना चाहिए। तो जब यहाँ पे जब जाएगा, तो जब रेजिस्टेंस के पास आ गया, अगर आप डेली टाइम फ्रेम पे इस चीज को देख रहे हो, देखो मैं बार बार इसलिए एक ही चीज को कंटिन्यू करता रहता हूँ कि चीजें समझ में आए। वीडियो बनाने का मतलब ये नहीं होता कि वीडियो बना करके अपलोड कर दिया, किसी चीज को कुछ चीजें समझ में ना आए तो उसका कोई मतलब नहीं होता, फिर वीडियो बनाने का कोई लॉजिक नहीं है। तो चीजों को बार बार बताया इसलिए जाता है कि चीजें समझ में आए। तो मान लो कि जब ये यहाँ से मार्केट ऊपर गया, रेजिस्टेंस के पास आ गया, तो डेली टाइम फ्रेम पे हमें लग रहा है कि ये रेजिस्टेंस है, तो हम 15 मिनट और 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे जब देखेंगे तो वहां पे आपको वहां पे एम पैटर्न, जब मान लो यहाँ पे आया, ऊपर गया, और जैसे ही इस लो को ब्रेक करेगा तुरंत हमारी एंट्री हो जानी चाहिए। जब यहाँ पे हम एंट्री ले लेंगे
और एंट्री लेने के बाद में अब यहाँ पे जब मान लो एंट्री ली, एंट्री लेने के बाद में अब हमें हमारा ये एसएल हो जाएगा और मार्केट मान लो कि ये 15 मिनट पे इसका देख रहे हैं कि ये 200 पॉइंट का मूव किया है और रजिस्टेंस पे पहुंच गया है, तो इसका मैं 0.5% मानूंगा कि ये एम पैटर्न का 0.5% करेक्शन करेगा। तो 110, 111, 112, तो ये इतना मोमेंटम हम कैप्चर कर सकते हैं, वो चाहे इंडियन मार्केट हो या फॉरेक्स हो, कोई भी हो, कॉइन हो, जो भी है। तो जिसमें भी आप यूज करोगे तो ये चीजें वर्क करती हैं। देखो हर चीजें सही जगह पे अगर लेते हो तो वर्क करेगी ही करेगी। तो ये चीजें इसका 0.5% होता है। अब ये हो गया बाइंग साइड का, अब हम ये हो गया बाइंग साइड का। अब हम देखते हैं सेल साइड को। ये तो रेजिस्टेंस की बात हो गई, एक होता सपोर्ट। सेम चीजें यही रहती हैं, कोई ज्यादा उसमें फेरबदल नहीं होता है। लेकिन अब मार्केट को उसको भी मैं बता ही देता हूं इसी वीडियो में कि उसको किस तरीके से, मान लो कि हम उसको किस तरीके से यूज करते हैं, क्या तरीका रहता है। उसमें भी सेम चीजें रहती हैं। तो अगर आप चीजों को समझ रहे हो और वीडियो अगर आप लोगों को अच्छी लगे तो लाइक करिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, जिसमें मैं अच्छी लर्निंग की वीडियोस बनाता रहता हूं। तो वो चीजें आपको देखेंगे, सीखेंगे, समझेंगे तो आपको वो चीजें दिखेंगी और आप मार्केट में अच्छा पैसा जनरेट करके जाएंगे। और अपने सेटअप को बनने पे ही ट्रेड किया करो, ना कि कहीं भी आड़े टाड़े ट्रेड लेकर के। अगर आप एंट्री लोगे, एंट्री लेने के बाद में अगर आप उसको देखोगे तो आपको वो चीजें वर्क करते हुए नहीं दिखेगी। जैसे मेरा एक ट्रेड भी चल रहा है तो वो प्रॉफिट में, क्योंकि उसके पीछे का लॉजिक देखो, जब तक आपको ये नहीं पता होगा ट्रेड में एंट्री लेने से पहले कि मैं एंट्री ले रहा हूं तो क्यों ले रहा हूं, उसके पीछे का क्या लॉजिक है, क्या रीजन है, बगैर इसके अगर आप मार्केट में घुसोगे तो आप पैसे लॉस ही करोगे। तो ये चीज को ध्यान रखना। तो चलो अब हम बात करते हैं सपोर्ट पे। अगर मान लो 5 EMA को किस तरीके से यूज करते हैं, अपने पास 2, 3, 4 सेटअप होने चाहिए। उस पर काम करते रहो, फिर दिमाग पे भी सेव हो जाती है कि वहां पे क्या बन सकता है, यहाँ पे क्या बन सकता है, वो सब सारी चीजें आपको दिखती रहेंगी। हाँ, कभी कभी एसएल भी होता है। मान लो 12 बार 10 टाइम में 8 टाइम अगर आप प्रॉफिटेबल हो तो फिर ठीक है, वो स्ट्रेटजी आपकी काम कर रही है। अब मान लो कि मार्केट यहाँ पे धीरे धीरे करके नीचे आया, ये ज्यादा बड़ा पुल बैक नहीं होना चाहिए, एक कैंडल का है तो ठीक है, धीरे धीरे ऊपर से नीचे आया। अब मान लो कि मार्केट ऊपर गया था, नीचे आया था, तो यहाँ पे कहीं पे एक सपोर्ट होगा। तो जब मार्केट यहाँ पे अगर कोई डेली टाइम फ्रेम, यहाँ पे वही चीजें सेम ही है, तो यहाँ पे जब मार्केट आया और ये देख रहे हैं कि डेली टाइम फ्रेम पे कि मार्केट 4 कैंडल का जो मोमेंटम हो गया डेली टाइम फ्रेम पे, डेली टाइम फ्रेम। अब यहां पे मान के चलते कि यहां पे कोई सपोर्ट है, वो सपोर्ट जब यहां पे आता है सपोर्ट के पास, तो यहां पे मार्केट देखोगे तो वहां पे मार्केट 2-3 बार वहां पे सपोर्ट ले चुका हुआ होता है। तो जब वहां पे मान लो 2-3 बार अगर वहां पे सपोर्ट लिया है मार्केट ने, तो जब भी यहाँ पे मार्केट आएगा, और एक होता है, दोनों चीजें मैंने बताई हैं, रेजिस्टेंस एक साइकोलॉजिकल सपोर्ट रेजिस्टेंस के पास में भी अगर जाता है तो वहां पे भी उसको यूज कर सकते हो। ये नहीं कि वहां पे अगर सपोर्ट मार्केट वहां पे गया नहीं है तो हम वहां पे एंट्री नहीं ले सकते। जो साइकोलॉजिकल सपोर्ट रेजिस्टेंस होता है वहां पे भी आप उस चीज को अगर 5 EMA का यूज करेंगे तो उसमें आप पैसा बना लेंगे। तो ये चीजों को ध्यान रख। अब जैसे मान लो कि यहाँ पे एक सपोर्ट है, और जब सपोर्ट के पास में जब आएगा तो आपको यहाँ पे W पैटर्न का कंफर्मेशन में ही 5 EMA आपको दिखेगा। ये चीजें हमेशा होती हैं। जब 5 EMA को आप यूज करोगे तो यहाँ पे क्या होगा कि मार्केट W पैटर्न का कंफर्मेशन बनता है, क्योंकि मार्केट अब रिवर्सल करेगा। तो जब रिवर्सल करेगा तो मान लो यहाँ पे आया, यहाँ पे हमारी एंट्री हो जाएगी। जब यहाँ पे एंट्री लेंगे तो जो M पैटर्न का नीचे का लो होता, थोड़ा सा नीचे ऐसे लगाते हैं, ये चीज हमेशा ध्यान रखना। तो जब यहाँ पे एंट्री बनाई तो इसका भी वही होता है कि इस गिरावट का 0.5% करेक्शन ये करेगा। तो वो चीजें इसमें भी देख सकते हो। तो ये M पैटर्न का यूज ऐसे ही किया जाता है। कभी भी मार्केट में M पैटर्न जब मार्केट अच्छे से डाउनफॉल 15 मिनट 5 मिनट में अगर आपको मार्केट दिख रहा है, तो जब आप यूज करता हूं, मार्केट मान लो डाउन ट्रेंड में कंटिन्यू जा रहा है, धीरे धीरे जा रहा है, यहाँ पे जब M पैटर्न बनेगा
तो हम उसको यही मान के चलते हैं कि 5 MA का है, तो फिर मैं यहाँ पे एंट्री लेता हूँ, ये मेरा SL हो जाता है। इस गिरावट का 0.5% मेरा प्रॉफिट रहता है, मतलब TP रहता है। तो इस गिरावट का 0.5% में करेक्शन मान के चलता हूँ। तो ये चीजें होती हैं। अब ऐसे ही मैं डाउन साइड, अप साइड में अगर मार्केट कंटिन्यू ऊपर की तरफ गया है और यहाँ पे सपोर्ट रेजिस्टेंस के पास में, अगर मान लो रेजिस्टेंस के पास में इसने 5 MA को बनाया, तो हम छोटे टाइम फ्रेम पे जा करके 5 MA का जब यूज करते हैं तो यहाँ पे M पैटर्न का कंफर्मेशन होता है। तो ये मेरा SL होता है, ये मेरी एंट्री होती है। मैं ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड चीजों को नहीं यूज करता हूँ। मूविंग एवरेज को कब यूज करना है, वो चीजें जब वैसी हमको दिखती हैं तब हम उसको यूज करते हैं। तो जब ये M पैटर्न अगर नीचे डाउनफॉल में गया है तो W पैटर्न का कंफर्मेशन होता है। ऊपर से अगर नीचे आ रहा है तो M पैटर्न का कंफर्मेशन होगा। 5 MA को लगा करके ही आप करिएगा, तब वो चीजें आपको दिखेंगी। अगर आप सोचो कि यहाँ पे W पैटर्न वैसे दिख रहा है, तो वैसे नहीं। 5 MA मूविंग एवरेज को लगाएंगे तब यहाँ पे M पैटर्न का जब कंफर्मेशन होगा, ये मेरी एंट्री हो जाएगी। इस अप ट्रेंड का 0.5% में करेक्शन मान के चलता हूं। मैं इसको इसी तरीके से यूज करता हूं। तो वीडियो को देखा करो, सीखो, समझो। अगर ये वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी तो लाइक करिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।